नमस्कार, आप देख रहे हैं बंसल न्यूज। मैं हूं आपके साथ संयुक्ता। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे आज की सबसे बड़ी खबर की। आसाराम बापू इंदौर के आश्रम में ही मौजूद है, इस बात की पुष्टि हो गई है। आसाराम के वकील ने ही इस बात की पुष्टि की है और ये भी खबरें मिल रही है कि शाम को 5 बजे आसाराम प्रेस को संबोधित कर सकते हैं। बड़ी खबर है इस वक्त की। तो आसाराम के वकील ने ये पुष्टि कर दी है कि इंदौर के ही आपको बता दें आश्रम में मौजूद है आसाराम। ये बड़ी खबर है क्योंकि लगातार सस्पेंस बना हुआ था कि आखिर आसाराम है कहां, लोकेशन क्या है, ट्रेस करने की कोशिश की जा रही थी। भंवरपुर कुआ पुलिस ये पहले कह चुकी थी कि इंदौर में मौजूद नहीं है और न ही इंदौर के आश्रम में मौजूद है, लेकिन अब इस बात की पुष्टि हो चुकी है कि आसाराम बापू इंदौर के आश्रम में ही मौजूद है। इंदौर के आश्रम के बाहर आपको बता दें पुलिस भारी बल में तैनात कर दी गई है। आला अधिकारी पुलिस के वहां पर मौजूद है। छावनी में एक तरह से इंदौर को, खासकर भंवरकुआ इलाके को इस वक्त तब्दील कर दिया गया है। डीआईजी भी वहां पर पहुंच चुके हैं और साथ ही साथ कलेक्टर भी वहां पर पहुंच चुके हैं। तो ये बेहद अहम अपडेट इस वक्त की। आपको बता दें आसाराम बापू इंदौर के आश्रम में ही मौजूद है। आला अधिकारी पुलिस के पहुंच चुके हैं, डीआईजी पहुंच चुके हैं, एसपी ईस्ट पहुंच चुके हैं, कलेक्टर पहुंच चुके हैं। यानी बेहद गंभीरता से इस पूरे मामले को लिया जा रहा है और लेना भी चाहिए, क्योंकि पूरे देश की निगाहें टिकी हुई थी कि आखिर आसाराम बापू है कहां, लोकेशन क्या है। और अब इस बात की पुष्टि हो गई है कि इंदौर के ही आश्रम में आसाराम बापू मौजूद है। हमारे संवाददाता इंदौर से पुनीत विजयवर्गीय हमारे साथ जुड़ चुके हैं, लगातार बने हुए हैं इस खबर। पुनीत, आपसे जानना चाहूंगी इस वक्त क्या नजारा आसाराम बापू के आश्रम के बाहर आप देख सकते हैं। सब बड़े जो अधिकारी हैं पुलिस के वो वहां पर हैं, कलेक्टर वहां पर मौजूद है, पुलिस बल भारी संख्या में वहां पर तैनात किया गया है ताकि कोई अप्रिय घटना ना हो। क्या कुछ अपडेट इस वक्त आप दे सकते हैं? जी सहता, मैं आपको बता दूं इस वक्त हम यहीं पर मौजूद हैं बापू के आश्रम के बाहर, खंडवा रोड स्थित आश्रम पर। और अभी हाल जो पूरा खुलासा हुआ है मामले का कि बापू यही आश्रम में मौजूद हैं। उनके वकील पुष्करण सिंह भंडारी अभी हाल आए, उन्होंने आकर इस बात का प्रेस के सामने खुलासा किया है कि बापू आश्रम के अंदर ही है और 5 बजे वो प्रेस को संबोधित करेंगे। देखिए संयुक्ता, कल रात से ही ये संशय बना हुआ था कि आखिर बापू है कहाँ, और आज सुबह भी लगातार संशय बनता रहा। लेकिन जब आला पुलिस अधिकारी यहाँ पहुंचना शुरू हुए तो उसके बाद थोड़ा सा असमंजस में कमी आई। कहीं न कहीं लोगों को संदेह होने लगा कि बापू आश्रम के अंदर ही मौजूद है। इस कारण आला पुलिस अधिकारी और जिला प्रशासन के अधिकारी यहाँ जा रहे हैं। उसके बाद अब अभी से मुश्किल से 5 मिनट पहले इस बात का खुलासा हुआ है कि बापू आश्रम के अंदर ही मौजूद है और अब उनके वकील की पुष्टि कर दी है। संयुक्ता, पुनीत, ये भी यहाँ पर मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जोधपुर पुलिस भी इंदौर पहुंच चुकी है। लगातार जो गिरफ्तारी की तलवार है वो तो लटक ही रही है आसाराम बापू पर, और ऐसे में अब ये भी एक अपडेट आपने दी कि 5 बजे वो प्रेस को संबोधित करेंगे। तो गिरफ्तारी को लेकर क्या कुछ, वो उससे पहले एक बयान सुनाते हैं। को आके अपनी स्टेटमेंट देंगे, अपनी बात हिंदी में अरे माइक का 1 मिनट भैया, मेरा भैया थोड़ा पीछे तो जाओ, चुप हो जाओ भाई। हाँ जी, आसाराम बापू जी, इधर आ जाओ थोड़ा सा। आसाराम बापू जी आप सबके जो प्रश्न है उनको सुनेंगे और जवाब देंगे। 5 बजे के समय हमने चलो 5 बजे आके वो मीडिया को एड्रेस करेंगे। अंदर है भाई, बापू अंदर है अभी। आसाराम बापू इंदौर आश्रम में ही है, वो आके आपको एड्रेस करेंगे। आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या है भैया? ईश्वरन सिंह भंडारी। क्या नाम बताया? ईश्वरन सिंह भंडारी। अच्छा, राजस्थान पुलिस आ गई क्या? राजस्थान पुलिस आ गई क्या? राजस्थान बापू जी वेलकम मीडिया अराउंड 5 PM आई एम तो पुष्करण सिंह भंडारी की बात ये आप सुन रहे थे, उनकी बात जहां पर वो कह रहे थे कि आसाराम बापू आश्रम में ही मौजूद है और 5 बजे का समय उन्होंने निर्धारित किया है जब वो प्रेस से मुखातिब होंगे। तो ये बात यहां पर स्पष्ट हो जाती है कि आसाराम बापू आश्रम में ही मौजूद है, 5 बजे प्रेस से मुखातिब होंगे। ये एक बड़ी अपडेट इस वक्त की है, क्योंकि लगातार
ये सस्पेंस बरकरार था कि आसाराम बापू है कहां, उनकी लोकेशन कहां पर है। तो अब वो सभी कयास, सभी अटकलें यहां पर खत्म हो जाती है क्योंकि आसाराम बापू आश्रम में ही मौजूद है इंदौर के। एक बार फिर रुक करेंगे, हमारे संवाददाता पुनीत विजयवर्गीय इंदौर आश्रम से लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। पुनीत, जाना मैं आपसे ये चाह रही थी इससे पहले कि आखिर इस वक्त वहां पर किस तरह की तैयारियां पुलिस प्रशासन की तरफ से आप देख सकते हैं, खासकर गिरफ्तारी को लेकर, क्योंकि जोधपुर पुलिस भी वहां पर पहुंच चुकी है, जो बड़े आला अधिकारी हैं पुलिस के प्रशासन के वो वहां पर मौजूद है। जी संयुक्ता, यदि बात करें पुलिस की तैयारी की तो लगभग 1000 पुलिस जवान इस मेरे पीछे जो आश्रम दिखाई दे रहा है इस आश्रम के अंदर इस वक्त मौजूद है। यही नहीं, आला पुलिस अधिकारी भी, यदि बात करें डीआईजी राकेश गुप्ता, दोनों एसपी अनिल सिंह कुशवाहा और ओपी त्रिपाठी यहां पर मौजूद हैं। इनके अलावा कई थाना प्रभारी, एडिशनल एसपी, सीएसपी इस वक्त यहां पर मौजूद है। पुलिस की तैयारी पूरी है कि गिरफ्तारी करने के लिए, और यदि जो उनके समर्थक है, जो उनके भक्त हैं, यदि वो किसी तरह से इसमें व्याध्यान डालने का प्रयास करें तो उनसे निपटने की भी तैयारी यहाँ पर इंदौर पुलिस कर चुकी है। साथ ही आपको बता दूं, जोधपुर पुलिस की टीम भी यहां पर इस वक्त पहुंच चुकी है और इंदौर कलेक्टर अब यहां से जा चुके हैं। और संयुक्ता, जैसा कि हमारे दर्शक भी सुन चुके हैं, जो पुष्पकरण सिंह भंडारी है, जो बापू के वकील हैं, उनकी बात सब सुन चुके हैं कि उन्होंने पुष्टि कर दी है आखिरकार कि बापू इस आश्रम के अंदर ही है, जो कि 5 बजे अब मीडिया को संबोधित करेंगे और इसके बाद कयास लगाए जा रहे हैं कि शायद वो अपनी गिरफ्तारी दे देंगे या जो भी अब आगे होगा वो 5 बजे उसका पूरी तरह से खुलासा होगा। संयुक्ता। पुनीत, क्या इस वक्त जो आला अधिकारी है पुलिस के प्रशासन के, उनकी किसी तरह की बातचीत आसाराम से चल रही है आश्रम के अंदर, या क्या अंदर क्या कुछ हो रहा है उस बारे में कोई जानकारी मिल पाई है? देखिए संयुक्ता, यही सबसे बड़ी बात है क्योंकि सुबह जो पुलिस ये मानने को तैयार नहीं थी कि आसाराम बापू इस वक्त आश्रम में मौजूद है या इंदौर शहर में तक होने का मना कर दिया था, वही अब उनकी बात खारिज हुई है यहाँ पर। अब किस मुंह से पुलिस अधिकारी बात कर रहे हैं ये उनको भी शायद समझ में नहीं आ रहा है। इसी कारण अभी तक कोई भी पुलिस अधिकारी बाहर नहीं निकला है। जो पुलिस अधिकारी बाहर मौजूद थे वो बाहर ही, और जो अंदर गए वो अभी तक अंदर से बाहर नहीं आए हैं। इसी कारण अभी तक पुलिस कुछ बोलने की स्थिति में नहीं है। लेकिन जो अंदाजा लगाया जा रहा है, कहीं न कहीं जब इंदौर कलेक्टर आकाश त्रिपाठी यहां पहुंचे थे तो उन्होंने फाइनली आसाराम जी बापू से बात की होगी। उसके बाद कलेक्टर इस वक्त जा चुके हैं, लेकिन आला पुलिस अधिकारी मौजूद हैं जो कहीं न कहीं बापू से इस वक्त बात कर रहे होंगे। इस तरह के कयास यहां पर इस वक्त लगाए जा रहे हैं। भारी भीड़ यहां मौजूद है, भारी संख्या में लोग मौजूद है, बापू के समर्थक, बापू के भक्त यहां पर मौजूद है। तो अब देखना यही है कि 5 बजे क्या बात होती है और क्या बापू अपनी गिरफ्तारी देते हैं। संयुक्ता। बिल्कुल पुनीत, आप हमारे साथ लगातार बने रहिएगा, इस खबर पे हम लगातार आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। तो कुल मिलाकर इस वक्त हमारे संवाददाता पुनीत विजयवर्गीय जो लगातार आश्रम के बाहर बने हुए हैं वो बता रहे थे कि जो आला अधिकारी हैं वो अंदर गए हुए हैं और अभी तक बातचीत चल रही है। लेकिन क्या कुछ अंदर चल रहा है, क्या कुछ बातचीत चल रही है, उसका कुछ यहाँ पर स्पष्टीकरण नहीं हो पा रहा है। एक बार फिर आपको सुनाते हैं कि पुष्पकरण सिंह भंडारी, जो कि आसाराम के वकील हैं, उन्होंने क्या कहा। मीडिया को आके अपनी स्टेटमेंट देंगे, अपनी बात वापिस बोलिए रिपीट करिए हिंदी में पहले। एक मिनट भैया, मेरा हाथ एक मिनट भाई, भैया थोड़ा पीछे तो जाओ, चुप हो जाओ भाई। हाँ जी, आसाराम बापू जी, आसाराम बापू जी आप सबसे संबोधन करेंगे, आप सबके जो प्रश्न हैं उनको सुनेंगे और जवाब देंगे। 5 बजे के समय हमने, अगर उनकी 5 बजे आके वो मीडिया को एड्रेस करेंगे। अंदर है भी, आसाराम बापू इंदौर आश्रम में ही हैं, वो आके आपको एड्रेस करेंगे। आपका नाम क्या भैया? तो आसाराम बापू इंदौर आश्रम में ही मौजूद हैं और आपको बता दें इस वक्त पुलिस के आला अधिकारियों की बातचीत भी आसाराम बापू से चल रही है और 5 बजे प्रेस को संबोधित करेंगे आसाराम बापू। ये जानकारी दी पुष्पकरण सिंह भंडारी, जो कि आसाराम के वकील हैं। एक बार फिर रुक करेंगे, इंदौर से लगातार हमारे साथ आश्रम के बाहर से बने हुए हैं हमारे संवाददाता पुनीत विजयवर्गीय। पुनीत, मैं आपसे जानना चाहूंगी, जोधपुर पुलिस भी वहां पर पहुंच चुकी है, वो भी आश्रम के भीतर है, उनकी भी इस वक्त बातचीत क्या चल रही है आसाराम से और क्या कुछ अपडेट इस वक्त इस संबंध में आपके पास है?
देखिए संयुक्त सूत्रों के मुताबिक ये खबर मिली है कि 4 दल पहुंचे हैं जोधपुर पुलिस के, जो कि इस वक्त आश्रम के अंदर मौजूद हैं। हालांकि वो किस समय गए ये इस बात का कुछ पता नहीं चल सका, क्योंकि पुलिस की कई गाड़ियां अंदर गई, जिसमें यदि वो लोग बैठकर गए हैं तो ये बात अभी तक खुलकर सामने आई है कि जोधपुर पुलिस इस वक्त अंदर पहुंच चुकी है। लेकिन क्या कुछ बातचीत उनकी इस वक्त आसाराम बापू से चल रही है या इंदौर के आला पुलिस अधिकारियों से चल रही है, इसका खुलासा अभी तक नहीं हो सका है। लेकिन सिर्फ कयास लगाए जा रहे हैं, जो कि 1 घंटे बाद उन सभी कयासों पर विराम लगेगा कि बापू गिरफ्तारी देंगे या नहीं देंगे, क्योंकि गिरफ्तारी के आदेश निकल चुके हैं और गिरफ्तार करने के लिए जोधपुर पुलिस पहुंच चुकी है। तो अब अंदाजा यही लगाया जा रहा है कि अब बापू गिरफ्तारी दे देंगे, क्योंकि अभी तक वो यही कहते आए हैं कि वो निर्दोष हैं। तो फिर अब इससे यही अंदाजा लगाया जा रहा है कि जब वो निर्दोष है, खुद को निर्दोष तो फिर वो गिरफ्तारी जरूर देंगे। संयुक्ता बिल्कुल। और पुनीत, एक सवाल यहां पर यह भी उठता है कि भंवरकुआ पुलिस ने आज सुबह यह दावा किया था कि आसाराम बापू आश्रम में मौजूद नहीं है। हालांकि अब इस बात की पुष्टि हो गई है, खुद आसाराम के वकील ने इस बात की पुष्टि की है कि आसाराम आश्रम में ही मौजूद है। ऐसे में क्यों इससे पहले पुलिस अंदर जाकर आश्रम के ये पता नहीं लगा पाई थी कि आसाराम आश्रम में मौजूद है या नहीं, या जो तमाम अटकलें लगाई जा रही थी उनकी वजह क्या थी? जी संयुक्ता, यही सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर खड़ा हुआ है कि आखिर वो क्या वजह थी जिसकी वजह से पुलिस को झूठ बोलना पड़ा। क्या पुलिस के ऊपर किसी प्रकार का दबाव था जिसके चलते पुलिस को ऐसा कदम उठाना पड़ा, या पुलिस ने इस आश्रम की तलाशी नहीं ली थी जिसके कारण उनको मालूम ही नहीं था। सुबह जब थाना प्रभारी भंवरकुआ अशोक तिवारी यहाँ पहुंचे थे तो हमारे दर्शक भी वो सुन चुके हैं और स्पष्ट उन्होंने कहा था कि बापू न तो आश्रम में है, न ही बापू इंदौर शहर में मौजूद है। लेकिन जो उनकी बात थी उस पूरी बात को झुठला दिया है बापू के खुद के वकील ने, जिन्होंने आकर ये बात बोल दी कि बापू रात से ही आश्रम में मौजूद हैं। तो अब हमारे संवाददाता इंदौर से पुनीत विजयवर्गीय जो पल पल की अपडेट हमें दे रहे हैं इस पूरे महत्वपूर्ण मुद्दे पर आज के। और आपको बता दें कि आसाराम बापू आश्रम में ही मौजूद हैं। शाम को 5 बजे यानी अब से करीब 40 मिनट बाद प्रेस को संबोधित करेंगे और इस वक्त पुलिस के आला अधिकारियों की बातचीत चल रही है आसाराम बापू से। साथ ही जोधपुर से जो 4 दल यहां पर पहुंचे हैं पुलिस के, वो भी वहां पर लगातार बने हुए हैं और बातचीत का दौर जारी है। हालांकि पूरी तरह से छावनी में तब्दील कर दिया गया है इस वक्त आश्रम के और अंदर और बाहर के क्षेत्र को, क्योंकि समर्थक उग्र हो सकते हैं अगर गिरफ्तारी होती है। तो ऐसे में गिरफ्तारी हो सकती है, गिरफ्तारी दे सकते हैं, ये कहना था हमारे संवाददाता पुनीत विजयवर्गीय का। इससे पहले आपको बता दें आज सुबह जो